आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को जो यूपी पुलिस ने पूछे। तो यूपी पुलिस के पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। तो पहला क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 17.28 को भाग करना है x से और बटे हो जाएगा 3.6 गुणा 0.2 और बराबर आ जाएगा भैया 2। अब यहाँ पे हमें इसे क्या करना, हल करना। इसे क्या करना, हल करना। तो इसे लिखेंगे हम 17.28 बटे x और बराबर में आ जाएगा 2 गुणा 3.6 गुणा 0.2। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 और 1 2, ये 7 हो गया, दोनों ये कट गए। ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 से काट दो इसे, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 432 को भाग देंगे किससे भाई, 36 से। 432 को भाग देंगे 36 से, तो 36 ही कम 36 बचे 7, 36 दूनी 72। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है x की वो कितनी है, वो 12 है। तो 111वां क्वेश्चन बड़ा ही आसान था और पेपर में लगभग सारे ही क्वेश्चन आसान से ही हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात इन क्वेश्चनों में है नहीं। 112वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना। तो यह है 5072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लिख दिया और बराबर होगा 9118.618। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को तो जोड़ेंगे और उनको जो है इसमें से घटा दें। पहले इन दोनों को जोड़ा भाई, किसको, 5072.19 में 368.312 को हमने जोड़ दिया तो कितना आया, 2, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 8 और 2 10, 7 और 7 14, 3 और 1 4, यह आ गया तुम्हारा 5440.502। x बराबर आ गया भैया 9018.618 और इसमें से घटा दो कितना भाई, 5440.502। घटाओ, 8 में से 2 गए 6 आया, 1 में से 0 गए 1 आया, 6 में से 5 गए 1 आया, 8 में से 0 गए 8 आया, 11 में से 4 गए 7 आया, 9 में से 4 गए 5 आया और 8 में से 5 गए 3 आया। कुल मिला के 3578.116, 3578.116 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। तो इसका पहला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें भाई, क्या है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं जो है वो 13:9 के अनुपात में है और HCF जो है वो 13 है। HCF जो है वो 13 है। अब बड़ी संख्या ज्ञात करनी, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम करना। बहुत आसान सा काम क्या करना, बड़ा अनुपात और HCF की गुणा करना। छोटी संख्या निकालनी होती तो छोटा अनुपात और HCF की गुणा करनी थी। बड़ी संख्या निकालनी तो बड़ा अनुपात 13 है और HCF भी 13 है, तो 13 का वर्ग हो गया 169। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो 169 है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे किसकी, 14 की। रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो गई और नया वेतन 40:57 हो जाता है, तो सोहम का वर्तमान वेतन कितना है। वर्तमान वेतन कितना है, देखो भाई, रोहन और सोहम, रोहन और सोहम का जो वेतन है वो 2:3 है, 2:3 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो गई, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती तो नया अनुपात 40:57 हो जाता। अब यहाँ पे इनका अनुपात का अंतर देखें तो 40 में से 2 जाएंगे 38 बचेगा, 57 में से 3 जाएंगे 54 बचेगा। तो बहुत ज्यादा अंतर है, गड़बड़ हो रहा है। तो सही करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, ये आ गया 17 और इसका अंतर आ गया 1। अब इस 1 की गुणा तो होगी यहाँ पे, इस 1 की गुणा तो होगी यहाँ पे और इस 17 की गुणा होगी यहाँ पे, इस 17 की गुणा होगी यहाँ पे। तो करा भाई हमने 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51।
और यहाँ पे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, 40 और यहाँ पे है 57। तो अब देखो अंतर 6 आ गया, अंतर आ गया हमारा 6। तो इसको 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1000 बटे 3, ये 1000 बटे 3 अब हमें वेतन किसका निकालना, जो वेतन निकालना वो सोहम का निकालना, सोहम का वेतन, सोहम का वेतन, सोहम का वेतन अगर हमें निकालना है, सोहम का वेतन अगर निकालना है तो सोहम का वर्तमान अनुपात है 51 और गुणा कर दो 1000 बटे 3, गुणा कर दो 1000 बटे 3, तो 3 से काट दो 17 आ गया और 17 की 1000 में गुणा करेंगे तो ये 17,000 ही जो है वो इसका उत्तर आ जाएगा, 17,000 रुपए सोहम का वर्तमान वेतन। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, क्या है भाई, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। इस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये बताना। देखो उसने कहा 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, मतलब 10 वर्ष के छात्र, 10 वर्ष आयु वाले छात्र वो दे रखे इसने 48, वो दे रखे 48। अब 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष आयु से अधिक वाले छात्र कितने हो गए, जो 10 वर्ष के छात्र हैं उनका 2/3, उनका 2/3, तो 48 का 2/3 निकाल दो तो कितना हो गया भाई, ये आ गया 16 3 48, 16 दूनी 32, ये है 32। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 48 और 32 को जोड़ दो, 48 32 कितने हो जाएंगे, 48 और 32 हो जाएंगे 80, 48 32 हो जाएंगे 80। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो टोटल है उसने कहा कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, तो जो 10 वर्ष से ज्यादा ये 10 वर्ष के बराबर होंगे वो कितने होंगे, 80%, 80% होंगे। और यहां इन दोनों का योग कितना हो गया, 80 हो गया। इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग जो हो गया वो हो गया भैया 80, तो ये 80 हो गए, ये 80 हो गए। हमें चाहिए टोटल तो 100% चाहिए, हमें चाहिए टोटल तो 100% चाहिए, 80 से 80 गया तो कुल जो छात्र हैं, जो कुल छात्र हैं वो आ गए 100। यहाँ पर जो कक्षा में कुल छात्र थे वो कितने थे, वो 100 थे, वो 100 थे। ठीक है भाई, आगे देखें यहाँ पर क्या है। उसने कहा एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, 17 से विभाजित करें तो क्या शेष बचेगा। तो जो 19 शेष बचा ना उसी को 17 से भाग कर दो, जो 19 शेष बचा उसी को 17 से भाग कर दो, तो 17 एकम 17 बचा कितना 2, और यही इसका उत्तर होगा, यही इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 रुपए और 6 वर्ष बाद 6690 रुपए हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात करें। देखो मूलधन अगर P है तो वो उसका मिश्र धन 3 वर्ष बाद हो रहा 4460 और 6 वर्ष बाद जो हो रहा वो 6690 हो रहा। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद है और ये जो है ये है 6 वर्ष बाद। तो यहां से यहां तक का समय देखूं तो भी 3 वर्ष आ रहा, और अगर यहां से यहां तक का समय देखो तो भी 3 वर्ष ही आ रहा। ये दोनों समय अगर बराबर आ जाए, अगर ये दोनों समय बराबर आ जाए तो काम हमारा बहुत आसान हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्वेश्चन क्या करना, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर इन दोनों का अनुपात क्या होता है, सीधा सा, ना हमें कोई सूत्र लगाना ना कुछ। तो P बटे 4460 बराबर 4460 बटे 6690। बात करें तो P बराबर हो जाएगा 4460 गुणा 4460 बटे 6690। अब यहां पे हमने क्या करा, एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी और 223 से मैंने भाग करा। 223 दूनी 446, 223 दूनी 446 और 223 दिया 669, 223 दिया
669 हो गया। ठीक है भाई। अब क्या यहां कट सकता है? नहीं कट सकता भाई। 3 से वो संख्या कटेगी जिनका अंकों का योग 3 से कटता हो, तो 6 और 4 10 और 4 14 जो है वो 3 से नहीं कटता। इसका मतलब हमें गुणा ही करनी पड़ेगी और हमारे पास कोई इलाज बच नहीं रहा। तो 2 6 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, 3 से भाग करा हमने तो ये आया भैया 3 दूनी 6, बचे कितने? 2, 3 नम 27, बच गया 2, 3 सत्ते 21, बच गया यहाँ पे 1 10 हो गए और 3 तिया 9, तो लगभग जो है 2973 रुपये, 2973 रुपये जो है यहाँ पे आ रहा है। 2973.33 जो डी ऑप्शन में है वो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाए, सटीक जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 118। क्वेश्चन नंबर अब आया 118। क्या है भाई? 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर। पी की पूंजी का दुगना बराबर है 3 गुना क्यू की पूंजी के। इसका मतलब पी अनुपात क्यू, इसका मतलब पी अनुपात क्यू 3:2 के बराबर है। इसका मतलब पी अनुपात क्यू 3:2 के बराबर है। इसके बाद उसने कहा क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। इसका मतलब क्यू अनुपात आर बराबर 4:1। इसका मतलब क्यू अनुपात आर बराबर 4:1। तो यहाँ पे क्यू अनुपात आर बराबर हो जाएगा 4:1। अब पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालना, तो इधर तो 4 बढ़ा देंगे और इधर क्या बढ़ जाएगा? 1, सॉरी 2, 1 नहीं 2 बढ़ेगा। इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तो ये आ गया भैया 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छिक 12। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो 6:4:1 है। 6:4:1 है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का भाग बताना। अब 6 और 4 10 और 1 11, 11 बराबर हो जाएगा 27,500 के, और आर की वैल्यू बतानी है तो आर का मान है 1 बराबर आर का। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। इसका मतलब आर का जो मान है वो 2500 रुपये है। आर का जो मान है वो 2500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, क्या है? 6 संख्याओं का औसत 3.75 है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 और अन्य 2 का औसत 3.55 है। तो शेष 2 का औसत बताना। पहले मैं शेष 2 का योग निकालूं। शेष 2 का योग, शेष 2 का योग अगर मुझे निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो 6 का योग है उसमें से इन दोनों जो औसत दे रखे हैं उनके योग बनाकर घटाना पड़ेगा। तो 6 संख्याओं का जो औसत है उसको 6 से गुणा कर दो, मतलब 3.75 को हम किससे गुणा करेंगे? 6 से। और माइनस कर देंगे भैया 2 संख्याओं का औसत दिया है 3.2 और अगली 2 संख्याओं का औसत जो दिया है वो 3.55। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल को 3, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल को 4 और 6 तिया 18 और 4 22, 6 तिया 18 और 4 22। अब यहाँ पर करा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यहाँ पे हमने करा 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7। कुल मिलाकर आ गया भाई 22.50 माइनस ये हो गए 0.5 और 7 और 6 हो गए 13.5 आए। अगर 22.5 में से 13.5 में घटा दूं तो 0.5 से तो 0.5 खत्म हो गया, तो 22 में से 13 घटा, 22 में से 13 गए 9 बचे। अब हमें चाहिए औसत, हमें चाहिए औसत। ये जो योग है नो, ये जो योग है नो वो कितनी संख्याओं का? वो 2 का है। योग जो है वो कितनी संख्याओं का? 2 का। तो 2 से भाग कर दो तो आ गया 4.5, तो आ गया 4.5। तो इसका 4.5 जो उत्तर 4.5 जो उत्तर इसका सही होगा, सटीक। क्वेश्चन नंबर 120 देखो भाई, क्या है? एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो यहां पर इसने कहा 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है।
मतलब अगर उसका रेट 3 रुपए था और 2 रुपए में बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होगी। तो 10% की हानि का मतलब 90% बराबर 2 रुपए के हैं, तो 3 बराबर कितने के हैं ये देखना पड़ेगा। तो 2 से काटा हमने 45 बार कटा, और 45 दिया हो गया 135, 45 दिया हो गया 135। इसका मतलब यहां पे हो गया भैया 35% का लाभ, यहां पे हो गया 35% का लाभ। 35% का लाभ होगा अगर जो उस पर लिखा है उसी पर वो उस वस्तु को बेचे। क्वेश्चन नंबर 121, अनुक्रम मतलब श्रेणी 26, 20, 14, 8 का 21वां पद बताना। समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन 26, 20, 14, 8 और यहां पे 21वां पद हमें बताना, 21वां पद हमें बताना। तो देखो हमने पहले बताया कि a बराबर जो है वो 26 के हो जाएगा, जो पहला पद होगा वो a कहलाता है, उसे कहेंगे हम 26। जो d है वो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा कर देख लो क्या आ रहा। तो यहां से अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद घटा रहा तो -6 आ रहा। ये कभी गलती नहीं करनी कि 6 आ रहा, अंतर नहीं कहा हमने, घटा कर देखना। अगर प्लस आ रहा तो प्लस लेना, माइनस आ रहा तो माइनस लेना। n का मान जो है वो 21 है और tn का मान हमें ज्ञात करना, tn में भी t21 हमें ज्ञात करना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमें याद करना चाहिए, ये वाला, ये समांतर श्रेणी का nवां पद है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ t21 बराबर 26 प्लस 21 में से गए 20 और गुणा -6। तो यह होगा भाई 26 माइनस 120। तो ये हो गया कितना, ये अगर बात करें तो ये हो जाएगा -94, -94। तो -94 जो है वो बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे देखें भाई क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें क्या है, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है, 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का क्या खर्च होगा, क्या लागत होगी, जबकि 1 हेक्टेयर का मान उसने दे रखा 10,000 मीटर स्क्वायर है। ये अगर ना भी दे तो हमें पता होना चाहिए, इतने मात्रक तो हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होगा, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, वो है 13.86 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदला तो हमने 10,000 से गुणा कर दिया। हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदला तो हमने 10,000 से गुणा कर दिया। 2 जीरो से पॉइंट गया, इसका मतलब कुल मिलाकर बच गया ये 1386 के सामने 2 जीरो लगा। अब मैदान वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल भी वृत्त का ही लगेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान सबको पता 22/7 होगा, पाई का मान सबको पता हमें कि 22/7 होता है। काट दो, अगर मैं 22 छिक्का 132, 22 से काट दिया मैंने, 22 छिक्का 132, 6 बचे, 22 तिया 66, ठीक है भाई। तो आर स्क्वायर बराबर 6300 में मैंने 7 भाग ले लिया, तो अगर 900 गुणा 7 और एक साथ इधर से चला गया, एक साथ इधर से चला गया, तो आर का जो मान आ जाएगा 900 का वर्गमूल 30 और 2 7 में से एक साथ आ जाएगा, मतलब जो त्रिज्या है वो आ गई 210 मीटर, वो आ गई 210 मीटर। अब उसे जो लगानी है बाड़, उसे लगानी है बाड़। अब बाड़ जो लगेगी वो चारों तरफ लगेगी, बाड़ जो लगेगी वो चारों तरफ लगेगी। मतलब जैसे ये व्रत है तो यहां लगेगी। अब यो क्या चीज है, यो है इसकी परिधि। यो क्या चीज है, यो है इसकी परिधि। अगर मैं पूरा चक्कर लगा दूं तो ये होती है इसकी परिधि। तो हमें परिधि निकालनी पड़ेगी पहले। अगर मैं परिधि की बात करूं, अगर मैं परिधि की बात करूं तो वो होता है 2πr, वो होता है 2πr, 2πr। पाई का मान सबको पता, बताने की जरूरत नहीं, 22/7 हो गए। आर का मान अभी हमने निकालना, आर का मान हमने अभी निकाला 210 है, 210 है। तो 7 या 21, 22 दूनी 44 और 44 की 30 में गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, इतने मीटर जो है परिधि आ गई। लेकिन हमें परिधि नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए कुल खर्च, हमें चाहिए
कुल खर्च। उसने कहा कि कुल खर्च की अगर बात करें तो 3 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर की दर से टोटल खर्च चाहिए, कुल खर्च चाहिए, कुल खर्च चाहिए, कुल खर्च चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1320 में 3.2 की गुणा करनी पड़ेगी। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहां गुणा कर दो भाई, किसकी, 132 की किस में कर देंगे, 32 में। तो 32 दूनी 64 का 4 का हासिल कुछ है, 32 दूनी 64 का 4 का हासिल कुछ है, 32 दिया 96, 96 और 6 102 हासिल को 10, और 32 से कम 32 और 10 42। तो यह आ गया 4224 रुपये जो है वो टोटल खर्चा होगा। 4224 रुपये किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, क्या है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय ले। तो यहां पे जो चाल है वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा को अब हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 9 गुणा 5/18, 9 दूनी 18, तो आ गया 5/2 मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरी बात जो करी, दूरी की करेंगे हम बात करेंगे दूरी की। उसने दिया एक वर्ग, उसने दिया एक वर्ग और वर्ग की एक भुजा दी 25, और जब वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा तो उसका निकलेगा परिमाप। परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा, तो 25 चौका 100 मीटर जो है उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब हमें निकालना समय, समय बराबर क्या हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ। चाल बराबर दूरी बटे समय, रट्टा मार रखा दो ना पूरा। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूरी होगी 100 और चाल होगी 5/2। 5 से काट दिया हमने, 20 बार कटा और 20 दूनी हो गया 40 सेकंड। तो इसका जो समय आया वो 40 सेकंड का समय आया। 124वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या है, काम समय का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है 124वां। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये बात हमें बतानी है। 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, ये इस काम को कर रही हैं 10 दिन में। 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, ये इस काम को कर रही हैं 8 दिन। अब मैंने क्या करा, पहले इसे हल करा तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 चौक 20, बी 5 छंग 30, जी 4 सिक 24, बी 4 चौक 16, जी। अब देखो इसको तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 30 में 16 गए 14, और 24 में से 20 गए 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इसका मतलब जी बटे बी जो बराबर आ गया वो आ गया 2/7। इसका मतलब ये है कि जहां जी होगा वहां 2 रखेंगे हम, और जहां बी होगा वहां 7 रखेंगे। अब एक कंडीशन तो कोई इनमें से ले लो और एक वो ले लो जो पूछ रहा। एक कंडीशन हमने इनमें से उठा ली, कोई सी भी उठा सको, मर्जी तुम्हारी। जैसा हमने पहली कंडीशन उठा ली, दूसरी किताब में इसमें देखेंगे भाई, क्वेश्चन में से 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। रखो भाई, जहां बी है वहां 7 रखेंगे और जहां जी है वहां 2 रखेंगे। जहां बी है वहां 7 रखेंगे और जहां जी है वहां 2 रखेंगे। तो 7 चौक 28 और 6 दूनी 12, 28 12 40 गुणा 10 हो गया। 7 चौक 28 और 2 दूनी 4, 28 और 4 हो गया 32। ठीक है भाई, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो डी बराबर जो होगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2 का मतलब 12.5 दिन जो है वो सही जवाब होगा। 12.5 दिन। उसने 25/2 ही लिख रखा, तो 25/2 लिख दो, 25/2 लिख दो, 12.5 लिख दो,
12 सही बटे 2 लिख दो, सबकी बात एक ही। क्वेश्चन नंबर 125 से 129 तक जो क्वेश्चन है वो है बार ग्राफ पर आधारित। तो एक बार ग्राफ दिया गया है, उसके आधार पर ही तुम्हें इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो यहां पर तुम्हारे लिए एक बार ग्राफ लगा दिया जाएगा, उसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सको या जो तुम्हारे पास पेपर है उसके जरिए भी तुम उसका अध्ययन कर सको, क्योंकि क्वेश्चन भी लगाना और बार ग्राफ भी दिखाना, दोनों चीजों से ये क्वेश्चन होना और इतनी जगह रहने की नहीं कि दोनों चीज इस पर लगाई जाए। तो जहां पर एडजस्ट करने वाली बात होगी वहां पर एडजस्ट करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे जो बार ग्राफ दे रखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2001 से लेकर 2008 तक का जो बार ग्राफ दिया गया है, जिसमें उत्पादन जो है वो लाख में दिया गया है। 125वें क्वेश्चन की बात करें तो 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अब देखो 2005 और बात कर रहा 2006 के औसत उत्पादन की, तो 2 साल है तो 2 से भाग करना। अब 2005 में जो है वो है कितना, 70 लाख, और 2006 में जो है वो है 55। ठीक है, तो यहां हो गया 5 7 12 बटे 2, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 62.5 औसत किन 2 वर्षों का आ रहा? पहला ऑप्शन लिया हमने, पहला ऑप्शन लिया, ऑप्शन है 2002 और 2007। 2002 में जो उत्पादन था वो था 45 लाख, और जो 2007 में उत्पादन था वो था 80 लाख और बटे 2, तो 125 बटे 2 का मतलब 62.5 हो गया। ये दोनों सेम आ गए और यही पूछ रहा था, इसका मतलब इसका पहला ही ऑप्शन जो है वो एक तरह से सही हो जाए। हमने क्या करा, इसमें सारे नहीं निकाले, हमने ऑप्शन का सहारा लिया और हमारा काम जल्दी हो गया। 126वें क्वेश्चन की हम बात करें, 126वें क्वेश्चन की हम क्या करेंगे बात। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइलों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बतानी। 2001 में जो उत्पादन था, 2001 में जो उत्पादन था वो था 30 लाख, और 2008 में जो उत्पादन है, 2008 में जो उत्पादन है वो है 85 लाख। 85 लाख, 85 लाख। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, कितना का हो गया भाई, 55 लाख का। तो प्रतिशत वृद्धि देखनी, 55 की वृद्धि हो रही, परसेंटेज का 100 है और वृद्धि होगी 30 पे, 0 से 0 गई, तो 550 बटे 3, 3 से भाग करा, 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 183.33% की यहाँ पे क्या है, वृद्धि है। 127 की बात करें, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन से अधिक है? तो पहले औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा, औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। औसत निकालना तो सबको जोड़ के जितने वर्ष हैं उससे भाग कर दें। अब पहले साल है 30 लाख का उत्पादन, अगले साल 45 का, फिर 65, फिर 50, फिर 70, फिर 55, उसके बाद 80 और फिर है 85। और साल कितने हुए भैया? साल तो 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दो भाई, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 2 आ गया, 3 2 5, 4 9, 9 और 6 15, 5 20, 20 7 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40 और 8 48 बटे 8, 8 6 48। तो औसत उत्पादन जो है वो 60 लाख मोबाइल प्रति वर्ष का हिसाब किताब आ रहा। अब उसने क्या, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज्यादा है, मतलब 60 से ज्यादा है। एक तो यो हो गया 60 से ज्यादा, एक यो हो गया, एक यो हो गया, एक यो हो गया। इसका मतलब 4 वर्ष ऐसे हैं, 4 वर्ष ऐसे हैं जो औसत उत्पादन से ज्यादा है, और ये 4 जो दे रखा वो ए ऑप्शन में दे रखा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। फिर आया 128वां क्वेश्चन। 128वां क्वेश्चन क्या है,
किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है। अब एक तरीका तो है हम सबके परसेंटेज निकालना है, एक तरीका जो है जो उसने 4 ऑप्शन हमें दिए तो उन्हीं में तो चेक करना हमें, अलग से थोड़ी निशान लगाना, तो उन्हीं को देखेंगे। पहले उसने बात करी 2007 की। 2007 में कितना वृद्धि हुई भाई? देखो 2006 में था 55, 7 में हो गया 80, तो 55 को 80 में से घटा दो तो बचा 25 गुणा 100/55, 5 पंजे 25 और 5 से घटा 11 बार, तो आ गया 500/11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 बचे 11 पंजे 55। चलो पॉइंट में छोड़ दो ऐसा, जब जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट में देख लेंगे, अभी पॉइंट की बात छोड़ दो। इसके बाद जो है देखो 2003 की बात करें। 2002 में कितना था? 45 और 3 में हो गया 65, तो मतलब 20 बढ़ रहा, 20 गुणा 100/45, ठीक है, 5 45 और 5 चौक 20, ये आ गया 400/9, तो आ गया भाई 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36, तो इसे भी छोड़ दो यहीं पे। अब आओ 2000 कितना दे रखा? 5, 2005 की बात करें तो 4 में उत्पादन था 50 और 5 में हो गया 70, तो 20 बढ़ गया, तो 20 गुणा 100 कितना था? 50, तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी हो गया 40, तो अभी तो इन तीनों में ही हो जाता है, 2007 ज्यादा है। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो किसकी बात कर रहा? 2002 की बात कर रहा। 2001 में था 30 और फिर हो गया 45, 2001 में था 30 और फिर हो गया 45, तो 15 की वृद्धि होगी, और कितने पे? 30 पे, तो 15 दूनी 30 और ये हो गया 50%, तो 50% की वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही, और ये डी ऑप्शन में है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129, 129वां क्वेश्चन जो है वो इस सेट का मैथ का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लो भाई क्या है। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितने % की गिरावट हुई है? तो 2003 में जो उत्पादन था वो 65 था, ठीक है, और 2004 में जो उत्पादन रहा वो रहा 50, तो 15 लाख मोबाइलों की कमी आई, 15 गुणा 100 और आओगे किस पे? 65 पे, कमी आओगी 65 पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 थी 15 और 5 से घटा 13 बार, तो आ गया 300/13, 13 दूनी 26, 4 बच के 40 हो गया, तो 13 दिया 39, तो 23% ही दे रखा, पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, जो बी ऑप्शन में दे रखा, तो इसका जो है वो बी ऑप्शन एक तरह से बिल्कुल सही जवाब है।